नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, सत्र 2022-23 के लिए आपकी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री जारी कर दी गई है। ठीक है, आपका जो सिलेबस से कंप्लीट होने के बाद ये आपकी लर्निंग आउटकम संबंधित लर्निंग गैप सामग्री जारी की गई है, जो कि आपकी सत्र 2022-23 के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम आपके चाहे बात करें गणित हो, आपका विज्ञान हो, एवं आप बात करें सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्टों के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और बाकी 6 सब्जेक्ट है उनके भी सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पूरा डिटेल में सॉल्यूशन हम प्रोवाइड आपको कराएंगे, जो कि आपकी न्यू लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री आपकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपकी कक्षा 8 की गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की आपकी बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे ये आपके मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ष 2022-23। ठीक है, यानी कि ये न्यू अभी जारी की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको पूरे वर्कशीटों का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपकी लर्निंग आउटकम्स आधारित है, ये आपकी लर्निंग गैप सामग्री हैं, जो कि मैं सबसे पहले गणित की आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, पहले हम क्लास 8 की मैथ के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट हैं साइंस, सोशल साइंस, उनका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की जो आपकी लर्निंग आउटकम से संबंधित लर्निंग गैप सामग्री है उसका सॉल्यूशन सत्र 2022 और 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट है, इसका टॉपिक ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टॉपिक है आपका पूर्णांकों में गुणन और भाग करना, यानी कि जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक होते हैं उसमें गुणन और भाग हम किस प्रकार से करते हैं ये लेसन में हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले पूर्णांक समझने से पहले आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 से लेकर जो अनंत तक जाती है इन्हें हम बोलते हैं क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें तो ये हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी इतना समझना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको पूर्णांकों को समझना होगा। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए ये आपके यहाँ पर पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। कैसा होता है? पहला होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और जो आपका दूसरा पूर्णांक होता है वो आपका होता है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ऋणात्मक, सेकंड होता है आपका धनात्मक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है, ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, अगर देखिए संख्याएं बढ़ती हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा है, वृद्धि है, या जमा करना या आपको लाभ होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके धनात्मक हो जाएंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत है। ठीक है, और अगर आपकी संख्या कम है या संख्या घटती है, जैसे कि कमी होती है, क्षय होता है, निकालना या हानि, तो ये क्या आएंगे, आपके ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ये आपके सभी आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने संख्या रेखा आप इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ पर आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके जो राइट साइड होगा वो आपका प्लस में रहेगा 1, यहाँ पर आपका 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 रहेगा, यहाँ पर आपका 4 रहेगा। ठीक है, और आप जब 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपका -1 रहेगा, ये आपका -2 रहेगा, यहाँ पर आपका -3 रहेगा। ठीक है, यानी कि जो आपके 0 के इस साइड है वो आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जबकि जो आपके 0 के राइट साइड में, यानी कि जो आपके सही हाथ की तरफ है, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है पूर्णांकों का गुणन, यानी कि पूर्णांकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। फिर आपका दिया गया है यहाँ पर पूर्णांकों का भाग, यानी कि जो पूर्णांक होते हैं उनका भाग कैसे किया जाता है। ठीक है,
तो इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इन चिन्हों को आज समझ लिया, ठीक है, इन चिन्हों को, तो आपको इससे जो वर्कशीट है फर्स्ट और सेकंड उसमें बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। साथ ही साथ ये अगर आपको क्लियर हो जाएगा ये, तो आपको जो आगे आने वाली क्लासें हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा जो आपका कैलकुलेशन होती है वो इसी से पर डिपेंड करती है कि आपको जो पूर्णांकों का गुणन और भाग करना आता है या नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा इसे हम आराम से स्लो समझेंगे, ठीक है, लेकिन पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपका प्लस इंटू प्लस, यानी कि पूर्णांकों का गुणन हमें करना है। तो पूर्णांक कैसे दिए गए हैं, प्लस का मतलब क्या है, धनात्मक। पहला पूर्णांक कैसा है, हमारा धनात्मक है, दूसरा पूर्णांक भी हमारा कैसा है, धनात्मक है, तो इनका हमें गुणा करना है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, मैं एग्जाम्पल के लेकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किस प्रकार से आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि पहला आपका क्या है, पूर्णांक धनात्मक है, तो हमने मान लिया कि पहला क्या है, 2 है, ठीक है। दूसरा भी धनात्मक है, तो इसे भी हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। 4 कैसा है, धनात्मक है, यानी कि जब भी 2 धनात्मक पूर्णांकों का हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब हम पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक इन दोनों का इंटू करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि आपका पहला पूर्णांक कैसा है, ऋणात्मक है, और दूसरा ऋणात्मक है, तब हम जो गुणा करेंगे वो आपको कैसा आएगा, वो धनात्मक आएगा। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम एक ही लेंगे सेम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि -2 है हमारा, इसका हमें गुणा करना है -2 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि 2 चिन्ह हम कभी एक साथ नहीं लिखते, इसलिए हमें एक कोष्टक लगाना पड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 4 किसका आएगा, आपका प्लस का आएगा, ठीक है। क्योंकि जो माइनस का आप इंटू करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। यानी कि माइनस का माइनस में हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला भी हो गया, ठीक है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके समान चिन्ह होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर भी प्लस था, ठीक है, तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा। इसी प्रकार अगर आपका माइनस है और सेकंड भी आपका माइनस है, यानी कि ये दोनों ये समान है, ठीक है, और ये आपके प्लस ये भी समान है, तो अगर आपके जो चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक प्लस दिया गया है, एक माइनस है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है यदि चिन्ह समान है तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि चिन्ह आपके समान नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर भी चिन्ह समान नहीं है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, आपका माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला संख्या हमारी पहला पूर्णांक कैसा है, धनात्मक है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे जो कि प्लस का है, ठीक है, इंटू दूसरा कैसा है हमारा ऋणात्मक माइनस का है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम -2 ले लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब आपके चिन्ह असमान होंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस है और ये वाला आपका माइनस है, चिन्ह असमान है तो आपका आंसर हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड आपका दिया गया है जो कि है आपका पहले माइनस है, पहला पूर्णांक आपका माइनस में है, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक आपका किस में है, प्लस में है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम मान लेंगे -2 इंटू ये प्लस का है 2, ठीक है, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह देखिए ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, असमान दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। किस तरीके से लगाना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि पहला आपको क्या दिया गया है, पहला प्लस में दिया गया है और दूसरा भी आपका प्लस में दिया गया है, ठीक है। यानी कि क्या है, आपके दोनों चिन्ह कैसे हैं, दोनों चिन्ह आपके समान हैं। यदि चिन्ह समान है तो आपका आंसर कैसा आएगा, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेकेंड आपका दिया गया है। सेकेंड में आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए पहला आपका पूर्णांक दिया गया है किसमें, ऋणात्मक, और दूसरा भी ऋणात्मक दिया गया है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्या है, ये आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस है, यानी कि दोनों चिन्ह कैसे हैं, आपके समान है। और मैंने आपको बताया अगर चिन्ह समान है तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस में आया था, ये दोनों चिन्ह कैसे थे आपके, ये दोनों चिन्ह समान थे, ठीक है, और ये दोनों चिन्ह भी समान थे, तो इनके आंसर किस में आया था, इन दोनों का आंसर आया था प्लस में। इसी प्रकार यहाँ पर भी गुणा
यहाँ पर हम गुणा कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी चिन्ह समान है, तो जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर चिन्ह असमान है, जैसे कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इनका आंसर किस में आएगा, इनका आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा, क्योंकि जो पूर्णांक हैं, जो संख्याएं कैसी हैं, एक धन की है, एक ऋण की है, यानी कि असमान है चिन्ह, तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, यदि प्लस और प्लस हैं तो आंसर आपका हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है। यदि माइनस और माइनस हैं तब भी आपका प्लस में आएगा। इसके अतिरिक्त चिन्ह अगर आपके प्लस माइनस माइनस प्लस है, यानी कि असमान चिन्ह है, तो आपका माइनस आएगा। बस इतना सी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो इनको और समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं आपको इन एग्जाम्पल को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम हमारी वर्कशीट पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या गुणन करना है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो गुणा किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपका दिया गया है कि 4 × 8, ठीक है, 4 × 8 का हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 4 प्लस का है या माइनस का है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको केवल आपको संख्या देखने को मिले तो वो संख्या हमेशा कैसी होती है, उसके साथ में प्लस होता है। क्या होता है, उसके साथ में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो इसके साथ में ही प्लस है, 4 प्लस का है और 8 भी आपका किसका है, प्लस का है। तो आंसर आपका किस में आएगा, चिन्ह समान है, तो आंसर भी आपका आएगा प्लस में। तो यहाँ पर देखिए प्लस को हम लिखते नहीं है, लेकिन माइनस को क्या हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 4 का 8 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, आपका ये प्लस का आपका आएगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका दिया गया था 4 × -8, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया था वही आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 की जगह पर यहाँ पर -8 आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, ये 4 किसका है, ये आपका प्लस का है, ठीक है, और ये 8 क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो प्लस और माइनस यानी चिन्ह कैसे हैं, आपके असमान हैं, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन हमें ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा। अब हम 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके कितने होते हैं, आपके 32 होते हैं। तो आंसर किस में आएगा, -32, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका, जो कि है -4 × 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 4 कैसा है, ये माइनस का है, ठीक है, और 8 है, ये प्लस का है, ठीक है। चिन्ह कैसे हैं, माइनस और प्लस कैसे हैं, असमान है। चिन्ह असमान होंगे तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। तो 8 चौके कितना हो जाएगा आपका, -32, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर पहला जो आपका चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर देखिए माइनस है पहला चिन्ह, -4, और दूसरा कैसा है, -8, यानी कि दोनों चिन्ह कैसे हैं, माइनस माइनस हैं। यानी क्या है, दोनों चिन्ह आपके कैसे हैं, दोनों चिन्ह आपके हैं समान। और अगर चिन्ह समान हो जाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, आपका प्लस हो जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चिन्ह समान है तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो ये आपका क्या है, जो भी आएगा वो क्या किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो 8 के 4 में गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या है, प्लस को हम लिखते नहीं, तो इसे हम लिख देंगे 32, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो एग्जाम्पल थे वो समझ चुके हैं। ये आप गुणा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब गुणा को आपने बिल्कुल 0 लेवल से बिल्कुल हीरो लेवल तक समझ लिया, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप जो है गुणा को आसानी से कर पाएंगे, ठीक। कैसा भी अब आपको गुणा दिया जाए, आप बिल्कुल कुछ ही सेकेंडों में आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब भागवत सीख लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपको क्वेश्चन वर्कशीट में दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहला दिया गया है हमें 8 का भाग देना है 4 में, ठीक है। तो 8 का वैसे आप डायरेक्ट आपको भाग देना आता ही होगा, 8/4, इसका मतलब ये हुआ, तो हम भाग देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो आप आसानी से दे देंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सेकंड देखिए, सेकंड में आपको दिया गया है यहाँ पर -8 दिया गया है, ठीक है, और आपको दिया गया है बटे में 4, भाग का मतलब होता है बटे, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप भाग दे लीजिए, 4 का 8 में 2 बार जाएगा, ठीक है। हमें चिन्ह ध्यान रखना है कौन सा आएगा। तो पहले देखिए 8 है आपका माइनस का, ठीक है, एक चिन्ह आपका माइनस का होगा, 4 किसका है, प्लस का, ठीक है। यानी कि आपके चिन्ह कैसे हैं, असमान है। चिन्ह कैसे हैं दोस्तों, चिन्ह आपके दिए गए हैं असमान, ठीक है। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो -2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड आपका दिया गया है 8 भागित -4, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया, 8 दिया गया है, ठीक है, 8 लिख लिया, बटे में आपको -4 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम भाग देंगे, 8 का 4 में देंगे भाग, तो 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या है, प्लस में है, और दूसरा आपका कैसा है, माइनस में है, ठीक है। चिन्ह कैसे हैं आपके,
चिन्ह आपके हैं असमान, ठीक है, कैसे हैं, असमान। और मैंने आपको इतनी बार बता चुका हूँ, अगर चिन्ह असमान होते हैं तो आंसर आपका किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये माइनस आपके 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है वो है -8 भाग -4। तो यहाँ पर लिखते हैं -8 भाग -4, ठीक है। तो 8 का 4 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब चिन्ह हम देखते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आपके चिन्ह कैसे हैं, समान है। दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर चिन्ह समान होते हैं तो आंसर हमेशा आपका कैसा आता है, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में आता है। तो ये आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये एग्जांपल को समझ लिया अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, कि हम उनको सॉल्व कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते। अब लेकिन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अंदर गहराई तक आपको डिटेल में समझा दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें ज्ञात करना था 2 × 11, यानी कि 2 गुणित 11 का मान हमें ज्ञात करना था। तो इसमें क्या करना होगा, आपको 2 का 11 में गुणा करना है, तो आपको कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि समान चिन्ह है, तो आपका प्लस में ही आएगा 22, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड आपका दिया गया था -4 × -6, ठीक है। तो आपका क्या 4 का 6 में आपको गुणा कर देना है, तो आपको कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर चिन्ह देखना है, पहला क्या है आपका माइनस का है, दूसरा आपको क्या है, माइनस का है। चिन्ह आपके कैसे हैं, यहाँ पर समान दिए गए हैं। तो अगर चिन्ह समान है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस के 24, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड दिया गया था आपका कि 15 × 1 -1, तो 15 के 1 में गुणा करेंगे तो आपका 15 आएगा। चिन्ह देखेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है। चिन्ह कैसे हैं आपके, असमान हैं, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं आप, चौथे में दिया गया है -13, क्या दिया गया है, -13 × 8, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये माइनस का है, ये आपका है प्लस का। चिन्ह असमान है तो आंसर माइनस में आएगा। 13 का 8 में गुणा करेंगे तो आपका 104 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाँचवा दिया गया है 14 × 7, तो दोनों प्लस के हैं, चिन्ह समान है तो आंसर प्लस में ही आएगा। 14 का 7 में गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा, 14 7 98। अब यहाँ पर देखिए 12 × 10 ये आपको दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, 12 का 10 में गुणा करेंगे तो आपको 120 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है। चिन्ह कैसे हैं दोस्तों, असमान है, यानी कि समान नहीं है, तो ये असमान हो जाएंगे। तो असमान है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, ठीक है। मैं आपको लगभग 50 बार बता चुका हूँ, अगर असमान है तो माइनस, समान है तो प्लस, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन जो हमने समझा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। 4 × 3 - 8, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें इस कोष्टक वाली संख्या को हल करना होगा, तो कोष्टक वाली कैसे करेंगे, ठीक है। तो 3 - आपका 8 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, जिस प्रकार मैंने बताया है। देखिए ये किसका है, 3 प्लस का है, और 8 किसका है, माइनस का है, ठीक है। तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा हमेशा माइनस में, क्योंकि चिन्ह कैसा है, ये आपका असमान है, तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 में से हम 3 घटाएंगे, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएंगे, -5। ये हम वहाँ पर -5 बचे, फर्स्ट भाग हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो 4 × यहाँ पर कितने बचे थे, -5, ठीक है। तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, यानी चिन्ह असमान है, तो माइनस का आंसर आ जाएगा -20। तो ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 8वें में दिया गया है -3 × -6 × -2 और × -1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गुणा करना है, 6 का 3 में करेंगे 18, ठीक है। 18 का 2 में करेंगे 36, 36 का 1 में गुणा करेंगे 36, ठीक है। यानी कि 36 तो हमारा आना है। अब हमें ये देखना है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका ये माइनस दिया गया है, ये भी माइनस दिया गया है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको चिन्ह कैसे दिखेंगे, समान दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, समान दिखेंगे। लेकिन समान दिखेंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि आपके 2 माइनस हैं, माइनस और माइनस हैं, 2 माइनस आपके प्लस हो जाते हैं, ठीक है। यदि आपका माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो ये 2 तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन फिर एक आपका जो माइनस आएगा इसके कारण ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा आपका यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, +36 आ जाएगा, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कीजिए, 6 दूनी 18,
ठीक है, सॉरी 6 के हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि ये आपका 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, समान चिन्ह है, यानी 18 इंटू 2 यानी कि 36 आपका। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर दिया गया है -15 इंटू 0 इंटू 18, यानी 0 को हम किसी भी में गुणा करते हैं हमेशा 0 ही आता है। जैसे कि आप यहाँ पर आप 20 इंटू 0 गुणा करेंगे तब भी आपका 0 आएगा, आप 100 में 0 का गुणा करेंगे तब भी आपका 0 आएगा, यानी किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं दशमा दिया गया है आपका 7 इंटू 50 माना 2, 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 आएगा, ठीक है। 48 के साथ में आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 60 8 56 की 6 आएगी, यहाँ से 5 बचेंगी, 7 चौके 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे, यानी कि 336। इसी प्रकार 10 इंटू 6 माने तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और 10 का 4 में गुणा करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -2 दिया गया है 3 + 5, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, और 8 का -2 में गुणा करेंगे तो -16 आएगा, ठीक है। अब आपको ये समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में ये समझा चुका हूँ कि यहाँ पर माइनस किस तरीके से आया है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रयास कीजिए पूर्णांकों में गुणन, ठीक है। तो मान हमें याद करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा तो गुणन है लेकिन हमें भाग करना है। तो 28 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 28 लिख लीजिए बड़े शब्दों में, और यहाँ पर 7 लिख दीजिए। 7 का हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। लेकिन क्या 28 माइनस का है, ठीक है, तो ये 7 प्लस का है, तो माइनस और प्लस चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह आपके हैं असमान, ठीक है, असमान है, तो आंसर किस में आएगा आपका माइनस में आएगा, यानी कि -4। ये हो गया। सेकंड देखिए 120 में हमें क्या है -8 का भाग देना है, ठीक है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि चिन्ह समान है या नहीं, आपको पता है प्लस है माइनस है, चिन्ह असमान है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो 8 का हम भाग देंगे 120 में, तो आपको पहले देंगे तो एक बार जाएगा 8 एकम 8, ठीक है, 4 बचेंगे 40 हो जाएंगे, 8 पंच 40, यानी कि आपके -15 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा दिया गया है 72 में 12 का भाग देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, दोनों प्लस हैं तो प्लस में ही रहेगा। 20 में 10 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, चिन्ह असमान है। 24 में 6 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, चिन्ह असमान है तो -4 आएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्या है आपको जल्दी समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल में आपको पहले इसलिए समझाया था कि आप जब क्वेश्चन करें तब आपको टाइम बिल्कुल भी ना लगे, सेकेंडों में आप क्वेश्चन हल कर पाएँ। -3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, चिन्ह असमान है तो 1 रहेगा आपका -1। 3 भाग इसको मैं थोड़ा आपको करके बता देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3 यहाँ पर भाग दिया गया है तो हम चिन्ह बटे का लगा सकते हैं, और यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है तो -2 + 1 आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। कोष्टक लगाएं या ना लगाएं उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 3 तो आपका यहाँ पर दिया गया है, अब हम -2 में से 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा -1 आएगा, और जब हम -1 का 3 में भाग देंगे तो ये आपका 3 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस चिन्ह कैसे असमान है तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये माइनस आपका 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या है -36 दिया गया है, ठीक है, बटे में क्या है 12 है तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर भी क्या है भाग 36 है, ठीक है। तो इसमें क्या है सबसे पहले आप भाग दे लीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो -3। यहाँ पर क्या है भाग आपका क्या है 13, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, -3 भाग 13 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है -6 + 5, तो -6 में से हम +5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर हमें भाग देना है किसका -2 + 1, -2 + 1, तो 2 में से हम 1 जोड़ेंगे तो ये भी आपका -1 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी समान चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्या है -32 में -2 का भाग देना है, तो -32 यानी 32 भाग देना है हमें -2 का, तो माइनस से माइनस आपके कट जाएंगे और कितनी बार जाएगा 16 बार आपका भाग चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए -16 भाग 4 और इसका टोटल में भाग देना हमें किसका -2 का, तो पहले इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो -4। अब इसमें हमें -2 का भाग देना है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 4 का 2 में 2 बार जाएगा, तो आंसर आपका जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 48 भाग 4, तो 48 में हम भाग देंगे 4 का, फिर इसमें हम भाग देंगे -3 का, वो बाद में देंगे, तो 48 भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 12 बार जाएगा, फिर -3 का भाग देंगे 3 4 बार जाएगा, और एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर आएगा -4। इस तरीके से जो आपकी वर्कशीट 1 थी उसको मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया, जो कि आपकी थी लर्निंग आउटकम्स M701, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड भाग है यहाँ पर देख सकते हैं, वर्कशीट है जो कि है आपकी पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं, ठीक है।
तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने नहीं देखा चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, पूरा मैंने डिटेल से आपको सॉल्यूशन बताया है जिससे कि आप समझ पाएँ, ठीक है। अगर आपने जो मैंने स्टार्ट में जो समझाए थे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो क्वेश्चन तो आपने कुछ ही सेकंडों में कर लिए होंगे, क्योंकि पूरा विश्वास है, पूरा मैंने डिटेल में आपको हर एक स्टेप को समझाया था। मैंने आपको क्या जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट किया था और बिल्कुल हीरो लेवल तक मैंने आपको समझाया था, ठीक है। यानी कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अगर आपने स्किप करके देखा है तो एक बार बात मानिए, वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर तब आपको कुछ समझ में नहीं आता तब आप कमेंट करिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। गारंटी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप वीडियो को पूरा देख लें और आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा, फिर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इसी आशा के साथ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 2 सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।